नमस्कार, मैं हूं अनीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज मैं कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछता हूं कि इस देश के लिए आतंकियों को मरना जरूरी है या जिंदा रहना, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क चाहता है कि आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाए। आतंकियों को निपटाने के लिए सेना बड़ा ऑपरेशन चला रही है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं कि अगर मैं सत्ता में होता तो मैं बुरहान वानी को मरने नहीं देता। तो क्या सियासत जिंदा रहे? इसके लिए कांग्रेस आतंकियों की रक्षक बनने को भी तैयार है। आखिर ये कैसी सोच है जो आतंकियों के महिमा मंडन को हवा दे रही है, क्योंकि कश्मीर के लिए आतंकियों की गोली की तरह ही कुछ नेताओं की बोली भी घातक है। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, क्योंकि आतंकवाद पर फिर सवालों में है कांग्रेस पार्टी और देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि इस देश में आतंकवाद का खात्मा जरूरी है या राजनीति करनी उस पर जरूरी है। आज किसी आतंकी की बात करने से पहले हम भारत मां के उस वीर सपूत की बात करेंगे जो देश के लिए अमर हो गया। 1999 में 7 जुलाई को यानी आज ही के दिन कैप्टन विक्रम बत्रा करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए थे और आज उनकी शहादत पर पूरा देश उन्हें सलाम करता है। लेकिन इस देश के कुछ गद्दारों को अपने वीर जवानों से ज्यादा आतंकियों से प्यार है। तभी कश्मीर के कुछ गद्दार कल आतंकी बुरहान वानी के मौत के 1 साल पूरे होने पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। आतंकी बुरहान को पिछले साल 8 जुलाई को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था, लेकिन इस बीच कांग्रेस के बड़े नेता सैफुद्दीन सोज ने आतंकी बुरहान के समर्थन में ये बयान दे दिया। अगर मैं सत्ता में होता तो बुरहान वानी को मरने नहीं देता, मैं उनसे बातचीत करना चाहता था। उन्हें पाकिस्तान, कश्मीर और भारत के बीच दोस्ती का पुल बनाया जा सकता था। देखिए, मेरे बस में होता मैं कहता कि बुरहान वानी को जिंदा रहना चाहिए, ताकि मैं डायलॉग करता उनके साथ और मैं समझाता उनको कि कश्मीर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती का एक बड़ा अच्छा मजबूत पुल बन सकता है और वो भी उसमें काम आते। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कांग्रेस पार्टी उस पर प्रमाण मांगती है। मणिशंकर अय्यर जाके गिलानी के साथ ठहाके मार के हंसते हैं और हामी भरते हैं कि भारत की सरकार ने आर्मी के माध्यम से कश्मीर को हड़प के रखा है। मुझे लगता है आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस का हाथ अलगाववादियों के साथ है। उधर आतंकी बुरहान के प्रेम में प्रदर्शन की तैयारी करने वालों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं और ये है नाइट एरिया डोमिनेशन वगैरह भी है, सो दैट कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह का कोई पोस्टर वगैरह कहीं चिपकाने की कोई कोशिश करे। सवाल है कि क्या अपने शहीदों को भूलकर आतंकियों के लिए आंसू बहाने वालों पर प्रहार नहीं होना चाहिए? आखिर कब तक कश्मीर में बुरहान प्रेमी गैंग को छूट मिलती रहेगी? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आप वो विश्लेषण जो इस देश की जनता सुनना चाहेगी, आतंकी के लिए आंसू का विश्लेषण। बुरहान पर 1 साल बाद भी नहीं सूख रहे हैं पॉलिटिकल आंसू, यानी सियासी आंसू इसको हम कहते हैं। वोट बैंक के लिए आतंकी बुरहान का खुलेआम इस मुल्क में गुणगान हो रहा है, जो हिजबुल का आतंकवादी था। कश्मीरियों की आड़ में आतंकियों को कवच देने की कोशिश हो रही है। आतंक की गोली और नेताओं की बोली कश्मीर के लिए इस समय दोनों ही घातक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पर बात करने के लिए, सीधी और सपाट बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ रही है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। मेरे साथ विशंबर दयाल है इस डिबेट के अंदर अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। रक्षा विशेषज्ञ बाबर कादरी जुड़ रहे हैं मेरे साथ कश्मीर से, जो कि वकील हैं और अलगाववादियों के खुले में वकील हैं, आतंकियों के खुले में वकील हैं। मेरे साथ इनामुल नबी होंगे, प्रवक्ता एआईपी के। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। संबित पात्रा, बड़ा और अहम सवाल आपसे। सैफुद्दीन सोज का यह कहना कि मैं बुरहान वानी को मरने नहीं देता, मैं उससे बात करता, उसको पाकिस्तान और भारत के बीच में पुल बनाता, इसके मायने क्या है? 30 सेकंड में बताइए। नहीं, ठीक कह रहे हैं सैफुद्दीन सोज। इतने वर्षों तक कांग्रेसी इन आतंकवादियों को मरने कहां दे रही थी? इनको सीने से लगा के रखी हुई थी, तभी तो जम्मू कश्मीर का यह हाल हो रखा था।
और आज देखिए, आप याद करिए बटला हाउस एनकाउंटर में जब आतंकी मर जाते हैं तो उसके बाद सोनिया गांधी जी को 3 दिन तक नींद नहीं आती है, वो बाल्टी भर भर के रोती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सलमान खुर्शीद जी ने कहा था। ओसामा बिन लादेन जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा कुख्यात आतंकी है, उसके लिए दिग्विजय सिंह जी का जो कि जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस का, उनका ये कहना कि हाय ओसामा जी के साथ ही खराब हुआ। तो कांग्रेस का हाथ तो आतंकियों के साथ अपने वोट बैंक के लिए शुरू से ही था, और आज यही बात पता चल गया है। ठीक है, मैं सीधा प्रियंका चतुर्वेदी का रुख करता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी, दिस इज माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू मैडम टुनाइट। क्या आपको लगता है आपको अपनी राजनीति को जिंदा करने के लिए, अपनी राजनीति को चलाने के लिए बुरहान वानी की जरूरत है? आप मुझे बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारे लिए बुरहान वानी एक टेररिस्ट था, एक आतंकवादी था जिसको समर्थन पाकिस्तान से मिला हुआ था। मैं इसमें 2 टूक आपको स्पष्ट तरीके से जवाब दे दूं। रही बात बाल्टी भर के आंसू बहाने की, हमें याद है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से पाकिस्तान पहुंचे थे और गलबैया प्रधानमंत्री वहां के प्रधानमंत्री के साथ मिलाकर उन्होंने किस तरीके का जश्न बनाया था, उसके बाद पठानकोट मिला था। तो जहां तक ये बात रही, प्रधानमंत्री के बारे में बात रही और बीजेपी पीडीपी की जो सरकार है, इनसे पूछा जाए कि चीफ मिनिस्टर जो वहां की हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने यही शब्द जो आज आप सैफुद्दीन सोज के बारे में बता रहे हैं, आपने पार्टी से निकाल दिया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा था, मैंने आपकी बात 50 सेकंड सुनी। क्या बीजेपी मैंने 50 सेकंड सुनी। सैफुद्दीन सोज को आपने पार्टी से निकाल दिया है, वो कांग्रेस के पार्ट नहीं है। नहीं, क्या सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के पार्ट नहीं है? वो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर है। जो वो कह रहे हैं, नहीं वो कह रहे, वो जो कह रहे हैं वो उनका निजी बयान है। परिवार को नहीं दिया, क्या बुरहान वानी के परिवारजन को एक नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं दी, 4 लाख मुआवजा दिया गया, और महबूबा मुफ्ती ने जब कहा था कि अगर मैं होती तो हम बातचीत करते, पर बातचीत, और आज शायद बुरहान वानी जिंदा होता। मैं पूछ रहा हूं, सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के पार्ट है कि नहीं है? समर्थन हटा दिया, क्या समर्थन हटा दिया? कांग्रेस के साथ ही क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो ये बार-बार कांग्रेस के साथ ही क्यों हो रहा है? मेरे पास बयानों की झड़ी है। संदीप दीक्षित कहते हैं हमारे थल सेना अध्यक्ष शरद के गुंडे की तरह बयान देते हैं। उसके बाद एक बयान आता है सैफुद्दीन सोज का, जो फॉर्मर मिनिस्टर है, कांग्रेस के नेता है, वो कहते हैं मैं होता तो मैं पुल बना देता बुरहान वानी को। मैं देखिए, अब आपने जी आप देखिए, ओके, संबित पात्रा वांट्स टू रिएक्ट। आपने बहुत सारी बातें बोली है। संबित पात्रा 20 सेकंड में रिबटल, 20 सेकंड में। मैं प्रियंका जी का बड़ा सम्मान करता हूं, अच्छी प्रवक्ता है और मैं उनको बहुत मानता हूं। प्रियंका जी, मैं आपसे आदरपूर्वक ये पूछना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस है कौन? क्योंकि कपिल सिब्बल वो एक वकील हैं, क्योंकि उनका जो राय देते हैं वो उनका इंडिविजुअल है। आज सैफुद्दीन सोज कुछ कह रहे थे, वो उनका इंडिविजुअल राय है। मनीशंकर अय्यर परसों ठहाके मार के हंस रहे थे गिलानी के साथ, जब गिलानी कह रहा था कि ये जो कश्मीर है इस पे तो अख्तियार कर रखा है हिंदुस्तान ने, तो वो उनका इंडिविजुअल था, वो कॉलमनिस्ट थे, वो एनजीओ थे। और उसके बाद हमने देखा सलमान खुर्शीद जब सोनिया जी के लिए कह रहे थे तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये उनका इंडिविजुअल है और वो तो एक्सपर्ट हैं, वो एक्सपर्ट। कपिल सिब्बल वकील हैं और संदीप दीक्षित यूं ही पुराने नेता हैं। तो ये कांग्रेस है कौन? दिग्विजय सिंह भी अपना इंडिविजुअल देते रहते हैं। प्रियंका से जवाब लेते हैं। प्रियंका 30 सेकंड आता है आपकी बात। कांग्रेस प्रियंका जवाब। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले ये बताएं भारतीय जनता पार्टी है कौन? सरकार बनाई हुई है पीडीपी के साथ। अच्छा। उसको आतंकवादी बताते हैं दिल्ली में, और कश्मीर में कहते हैं कि नहीं, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए थी, अगर हम होते तो उसको बचा लेते। राहुल गांधी ने मारा या हमारे पार्टी ने मारा? मतलब हमारी सरकार ने मारा है बुरहान वानी को। सरकार देती है, किसकी सरकार उनको सरकारी नौकरी देती है? जब चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती आकर कहती है कि हाँ हम उसको बचा सकते थे, तब अपना समर्थन क्यों नहीं विड्रॉ करती है? कहां जाती है भारतीय जनता पार्टी? जब भारतीय जनता पार्टी काफी गलत कर रही है प्रियंका, आपकी राय के अंदर बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ठीक है प्रियंका, हियर मी आउट नाउ। प्रियंका नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा, फिर आपने अपनी 40 सेकंड बात कंप्लीट करी। प्रियंका हियर मी आउट, डिबेट है। नॉन स्टॉप वो बोल सकते हैं। अरे किसी ने नॉन स्टॉप नहीं बोला प्रियंका। अगर आप हिसाब किताब निकालना चाहती है तो निकाल लीजिए, कौन कितना बोला है, कौन कितना बोला। अगर आप बैलेंस शीट लेके चलना चाहती है तो वो भी चलिए आज। लेकिन हियर मी आउट प्रियंका, हियर मी आउट प्रियंका, हियर मी आउट। देखिए आपने बिल्कुल सही बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड है। एक सेकंड प्रियंका, हियर मी आउट नाउ। प्रियंका हियर मी आउट, प्रियंका हियर मी आउट। बीजेपी को एक्सपोज करने लग जाए
तो आप हमें तीनों बताओ, मेरे को प्रवक्ता कोई भी प्रॉब्लम हैं। नहीं है। तो ये आप बाबर बीजेपी कादरी को भी पूरी आपके तरह से पार्टी expose के कर हैं, दीजिए। नबी भी आपके पार्टी के हैं, हम तो दो देशभक्त अरे बैठे हुए हैं सरकार केवल, किसकी तो हम है? दोनों देशभक्तों को सरकार थोड़ा थोड़ा तो सेंटर बोलने में दीजिए। किसकी है? ओके, ओके, सरकार ओके, मैं जम्मू ओके, कश्मीर में नो किसकी बीजेपी है? एंड कांग्रेस पे दोगली प्रियंका। बात करने का तो भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है। ठीक है, तो देखिए पहले अब वो इस डिबेट स्पष्ट को करें शुरू कि हुए आज अल्लाह का 10 वास्ता मिनट से हमारे ऊपर हो परिवार चुके हैं। सैफुद्दीन मैं सोज ने बोला है, ये तो हम पे सरकारी गुस्सा कर रही है, जैसे नौकरियों का सैफुद्दीन भाई सोज क्यों भारतीय संबित जनता पार्टी पात्रा, के प्रवक्ता हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, देखिए आप दोनों तक ये डिबेट सीमित नहीं रहेंगी, लेकिन बिल्कुल आपने सही बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही है, और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो जवाबदेही है, और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को लेकर अपनी दोहरी नीति अपनाती है। लेकिन क्या वो डिफेंस हो सकता है कि आपके नेता, क्या भारतीय जनता पार्टी आपको डिफेंड करने के लिए चाहिए और आपके नेता इस तरह के बयान देते रहे, उसका डिफेंस अब भारतीय नहीं, जनता मुझे पार्टी में कोई ढूंढने की डिफेंड पॉइंट इज करेगी। दिस मुझे मेजर। सबसे ओके, पहले मैं विशंबर मैं दयाल आपको साहब का कोई- रुख करता हूं। मैं ओके कोई डिफेंस प्रियंका, नहीं प्रियंका, दे रही थी। प्रियंका मैं कोई नॉन स्टॉप डिफेंस बोलने नहीं से दे कुछ रही नहीं थी। होने मैं वाला। बहुत स्पष्ट विशंबर तरीके दयाल से साहब, मैं अपनी आपका रुख पार्टी करता का हूं। स्टैंड- विशंबर और दयाल आपका साहब, मैं नॉन सीधा स्टॉप सवाल इंटरप्ट पूछता हूं, करने से भी पुल बनाना कुछ चाहिए नहीं बुरहान होगा। वानी जैसे तो आतंकवादी को, अगर बताइए आप हम मुझे, बहुत आप clearly रक्षा बोल चुके विशेषज्ञ बता हैं, रहे हैं उससे कि बेहतर बुरहान होगा। वानी आतंकी था। प्रियंका जी एक बात मानेंगे कि इससे छोटी, इससे घटिया बात एक लीडर जो कि हमारे यहाँ सेंटर में मिनिस्टर रह चुका है, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका है, इससे घटिया बात इस मौके पर जब 1 साल पहले इस उग्रवादी को आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलिमिनेट कर दिया और आईएसआई और कुछ लोग जम्मू एंड कश्मीर में इसको जिंदा रखना चाहते हैं, ऐसे टाइम पर आप नहीं सोचते ये घी में ये आग लगाने वाली बात है? आप नहीं सोचते ये आग के अंदर घी डालने वाली बात है? ये जो आग लगाने वाली बात वो नहीं लगी। देखिए जी, ये जो काम अब किया इनको तो बोलने दीजिए प्रियंका, इनका तो मौका मत लीजिए। देखिए मेरी बात सुनिएगा, आप मेरी बात सुनिएगा। जो सोज साहब ने बात की है वो इतनी घटिया और गिरी हुई बात की है। एक 24-26 साल का उग्रवादी जो अय्याश था, जो आईएसआई का एजेंट था, जो आईएसआईएस का एजेंट था, जो इस देश में उग्रवाद फैला रहा था, जो जम्मू एंड कश्मीर में जिसने आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मानिए, देखिए प्रियंका जी, प्रियंका ये तरीका नहीं है, वो हमारे को रास्ता बताएगा कि पाकिस्तान की तरफ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। वो उनसे ये सोच साहब उनसे सूझबूझ लेंगे? ये क्या बात कर रहे हैं साहब? वो इनको सूझबूझ देगा? एक अय्याश आतंकवादी जिसने देशद्रोह किया, जिसने दुनिया भर के लोगों को एलिमिनेट किया, सोच साहब उनसे शिक्षा लेने जाएंगे तो सोच साहब को फिर आप पाकिस्तान भेज दीजिएगा? आईएसआई से डायरेक्ट नॉन स्टॉप बोल रही है आईएसआई से डायरेक्ट नहीं होता और डिबेट्स नहीं होती जब चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती कहती है और सरकार चलाती है। गलत कहती है वो। अगर हम बोलते हैं साहब, मैं किसी की बात, प्रियंका जी, महबूबा मुफ्ती के पिताजी जब उनका प्रधानमंत्री के साथ बैठ कर आप सब लोग चुप हो जाइए। प्रियंका चतुर्वेदी इस डिबेट को टेक ऑन करना चाहती है। प्रियंका ओके, लेट हर डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुनाइट। ओके, लेट हर डू। कांग्रेस मैं दूसरे व्यूअर्स को भी दिखाना चाहता हूं कि ऐसी डिबेट होगी क्या? कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता भी तो हैं बाबरी, वो भी तो बोलेंगे। देश हित में तो आप तभी बोलेंगे जब आप प्रियंका जी, वो दूसरे प्रवक्ता को तो बोलने दीजिए, कांग्रेस के ही है वो भी, उनको उन पे तो रहम करिए। प्रियंका, आप कुछ और कहना चाहती हैं? अरे आप एंकर हैं तो आप बता दीजिए। आप एंकर हैं तो आप प्रियंका आप कुछ और नहीं, संबित होल्ड ऑन। प्रियंका आप कुछ और कहना चाहती हैं डिबेट के अंदर? कुछ और कहना चाहती हैं? आप अपना टाइम लीजिए पूरा, जितना टाइम आपको लेना मैडम आप लीजिए। कुछ और कहना चाहती हैं आप डिबेट के अंदर? नहीं साहब ऐसा है, जब आप टाइम देंगे तो हमें इतना टाइम दीजिए कि हमें पूरा बोलने का मौका दिया जाए। मैडम मैं ऐसा करता हूँ, 15 मिनट आपके लिए रखता हूँ और बाकी सबके लिए 5-5 मिनट रखता हूँ। ये कायदा बना देता हूँ। मैंने तो 2 मिनट मांगे। मैडम प्रियंका जी, मैंने तो 2 मिनट मांगे। आपने विशंबर दयाल को 20 सेकंड नहीं सुना। आपने तो मुझे 20 सेकंड नहीं आपने सुना और आप ये बात बोल रही है। चलिए फिर भी आपने अपनी बात कह ली मैडम आपने अपनी बात कह ली। अब मैं बाबर कादरी का रुख करता हूँ। बाबर कादरी, माफ करिए, सैफुद्दीन सोज के बयान से आप सहमत हैं जो उन्होंने बात बोली कि बुरहान वानी को नहीं मारना चाहिए? पहले मैं ये इस चैनल के माध्यम से इंडियंस को बताना चाहता हूं कि बुरहान वानी को कोई प्रमोट नहीं कर सकता। बुरहान वानी पहले सुने। बुरहान वानी ने सारे कश्मीरी कौम को प्रमोट किया है, हमें फक्र है और मैं सैल्यूट करता हूं। बुरहान वानी पे फक्र है। पहली एनिवर्सरी आप सैफुद्दीन सोज के बयान से सहमत है कि उसको नहीं मारना चाहिए था? सैफुद्दीन सोज का कहना है, जो सैफुद्दीन सोज का कहना है उसमें मुझे एक सब्सटेंशियल
एक मैटर दिखता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल मैटर दिखेगा। और आप क्या चाहते हैं? एक सेकंड सर, आप क्या चाहते हैं? कश्मीर की आजादी चाहते हैं आप? नहीं, आप कश्मीर की आजादी चाहते हैं? 50 साल तक आप हुर्रियत। एक सेकंड, अरे बाबर कादरी आराम से सवाल पूछ रहा हूं। मैंने अभी तक आपको गुस्सा नहीं करा है, मैं आपसे आराम से सवाल पूछ रहा हूं। आपने बोला सैफुद्दीन सोज ने सही बोला, जो कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने बोला। आप कश्मीर की आजादी चाहते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना? आजादी चाहता हूं। बिल्कुल, ओके सर, अब यही चुप हो जाइए, अब आप यही चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए। मैं अब आपका रुख करता हूं प्रियंका चतुर्वेदी। आई वॉन्ट टू आस्क यू योर दिस लाइन, जो बात कही सैफुद्दीन सोज ने, वो सूट करती है बाबर कादरी जैसे लोगों को। उन्होंने बोला कि सैफुद्दीन सोज ने बिल्कुल सही बोला और ये चाहते हैं कश्मीर की आजादी। किस किस को समझाएंगे मैडम? पाकिस्तान में हेडलाइन चलेगी कि भारत का एक पूर्व मंत्री कहता है कि बुरहान वानी आतंकी को मारना गलत था। किस किस को रोकेंगे, किस किस को समझाएंगे, बताइए। नहीं भाई साहब, मैं बताती हूँ। नहीं, सबसे पहले तो पाकिस्तान को समर्थन तब मिलता है जब महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि अगर हमें पता होता बुरहान वानी वहां पर है तो आज हमने उसको जिंदा रखा होता। पाकिस्तान को समर्थन तब मिलता है जब आप आसिया अंद्राबी मसला गलत कहती है ना महबूबा मुफ्ती हैं। पाकिस्तान को, तो मतलब कांग्रेस की भी यही लाइन है, जो महबूबा मुफ्ती की लाइन है वही कांग्रेस की लाइन है। ये माने बात फिर सपोर्ट तब मिलता है। नहीं, देखिए प्रियंका चतुर्वेदी, आप 2+2 को 22 नहीं कर सकती, 2+2 4 ही रहता है। कुल मिलाकर आपके एक पूर्व सांसद कहते हैं कि सेना का प्रमुख सड़क छाप गुंडे की तरह बात करता है, दूसरे फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं कि बुरहान वानी को मैं होता, मेरी सरकार होती तो नहीं मारती। नाउ संबित पात्रा, नाउ योर टर्न, यू वांटेड टू रिस्पोंड टू बाबर कादरी। मैडम अगर शांत हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा। प्रियंका, यू हैव टेकन इनफ टाइम, ओके संबित पात्रा, गो अहेड, रिस्पोंड टू बाबर कादरी नाउ, यू वांटेड टू रिस्पोंड। अरे प्रियंका जी, बाबर को मैं जवाब दे रहा हूं, शांत हो जाइए। अरे प्रियंका जी, हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरों को बोलने दीजिए। उससे ये भी स्पष्ट होता है पाकिस्तान को समर्थन प्रियंका नॉट फेयर, प्रियंका सरकार दे रही है। देखिए, मैं पहले एक बात बता दूं, कौन क्या कहता है मुझे नहीं पता, मगर इसी सरकार ने बुरहान वानी को मारने के लिए आर्मी को खुली छूट दी। जो बुरहान वानी 2006 से हीरो बन के घूम रहा था, हमारी गोली से वो बुरहान वानी मरा है। आपका अफसोस तो नहीं है? अब अफसोस किसको होगा? बुरहान वानी जैसा एक नहीं, आप देखिए चंद महीनों के अंदर बुरहान वानी का जो सक्सेसर बना उसको मार के हमने गिरा दिया। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। इनामुल नबी और बाबर कादरी, मैं आपको बता दूं, कश्मीर भारत का हिस्सा है। सिर्फ मैंने आपको यहां विटनेस बनाने के लिए सवाल पूछा मैंने। और बाबर कादरी, हिंदुस्तान का हिस्सा है कश्मीर, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, सैफुद्दीन सोज के कहने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस मुल्क की ताकत बहुत बड़ी है, इस मुल्क की आवाम की ताकत बहुत बड़ी है। किसी को राजनीति करनी है तो करता रहे, लेकिन इस मुल्क की ताकत बड़ी है उस राजनीति को झेलने की। और ये मुल्क बड़ा है, इस मुल्क की राजनीति बड़ी नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं उन पॉलिटिशियंस को जो देश की सेना के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। और इन टाइम है ये इन लोगों को कर्ब करने का। मैं छोटा सा अंतराल लेता हूं, लेकिन अंतराल के बाद भी ये जबरदस्त एक्सप्लोसिव डिबेट जारी है, क्योंकि ब्रेक के बाद हम एक नया खुलासा करेंगे। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में मेरे साथ कई मेहमान हैं। मेरे साथ आज की इस डिबेट में प्रियंका चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर संबित पात्रा हैं, विशंबर दयाल हैं, रक्षा विशेषज्ञ बाबर कादरी और इनामुल नबी हैं। बाबर कादरी, ब्रेक से पहले आप काफी कुछ बोल रहे थे। आप कह रहे थे कि आजाद कश्मीर होना चाहिए और बुरहान वानी फ्रीडम फाइटर था, और बहुत कुछ आप बोल रहे थे। लेकिन आपने उस फ्रीडम फाइटर का हाल देखा ना, क्या हुआ? रौंद दिया गया। देखिए, कुछ नेता भारत के, कुछ नेता या फिर एक नेता या दो नेता कुछ भी बोलते रहे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता फौज को। हमारी फौज को पता है कार्रवाई कैसे करनी है। दिक्कत ये हो जाती है कि जब आप लोग फॉर ग्रांटेड चीजों को लेना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम आप लोगों को ये है कि आप इंस्पायर्ड बाय हिटलर है। मसला अच्छा। जब खराब अब देखिए मसला ये है कि हमारी कश्मीर में आइकन जो था आपने अब दे दिया। आप रिसेंट एनालिसिस देखें। अरे आपको आइकॉन देखना नहीं आता सर, आपको आइकॉन देखना नहीं आता। शहीद अयूब पंडित आइकॉन था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको आइकॉन देखना नहीं आता। आपकी नजरें खराब है। मैं कश्मीरियों की नजरें नहीं खराब करा। बाबर कादरी, आपकी नजरें खराब है।
कादरी, आपका आइकॉन मेजर सोमनाथ है। जैसे आपका आइकॉन मेजर सोमनाथ होना चाहिए, जिसने 1947 में जब वहां पे वो दहशी लोग आए, आपको लूटा, आपकी औरतों की इज्जत लूटी, आपके बलात्कार किए, आपको मारा, आप संतान ही नहीं बन पाते, आपके बुजुर्गों को वो मार देते, खत्म कर देते साहब। जिस सोमनाथ ने आपको, जिसने सोमनाथ शर्मा ने आपको बचाया, आप आज इसलिए जमीन पर है क्योंकि सोमनाथ जी ने आपके बुजुर्गों को, पूर्वजों को बचा लिया, पूर्वजों को बचा लिया साहब। वो 65 के वॉर हीरोज जिन्होंने आपको 65 वॉर में बचा लिया, इसलिए आप जिंदा हैं। देखिए बाबर कादरी, आप एक डेमोक्रेटिक पूरे मुल्क के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। कर सकते हैं, आपकी जो सरकार है वो कमजोर है, आपके खिलाफ केस दर्ज नहीं करती। बिल्कुल, बीजेपी पीडीपी की सरकार को ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए। खुले में छोड़ा हुआ आपने समझ पाए लोगों को, इनकी हिम्मत होती है देश के खिलाफ बोलते हैं। सैफुद्दीन सोच जैसे लोगों, सैफुद्दीन सोच जैसे लोग इनको हिम्मत दे देते हैं। और हो सकता है अपनी कई गद्दारों से आप पैदा हुए, मैं नहीं सोच सकता। नहीं देखिए, मैं तो इतना बाबर कादरी, देखिए बाबर कादरी चुपचाप बैठिए अभी। ये इस बाबर को तो एक बार पाकिस्तान जाके देखना चाहिए। बाबर जैसे लोगों के साथ पाकिस्तान क्या करता है, इनको मुजाहिर बोलता है और इनको मार भगाता है। ये कहीं के नहीं हैं, ये वो हैं जो ना घर के हैं ना घाट के हैं, ये बीच में ही झूल रहे हैं और इनका हश्र भी वही होने वाला है। ये कहीं के नहीं रहेंगे, ये भाड़े के कपड़े पहन के यहाँ वकील बने हुए हैं। इनका इनको तो ना आप जान लीजिए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में बैठ के ऐसे हाथ हिला के बोल रहे हो ना, पाकिस्तान में होता तो 32 निकाल के पाकिस्तान अभी तुम्हें कूट चुकी होती। इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, आपकी सरकार क्यों कमजोर पड़ जाती है? कमजोर पड़ रही है, कहाँ कमजोर पड़ रही है? 3 साल में हमने जितने आतंकी मारे हैं, आप बताइए कांग्रेस का हाथी 10 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, 3 साल में आतंकियों को ठोक के रखा है। हर दिन एक आतंकी मारा जाता है। और ये कल आपके टीवी चैनल में बोल रहा था कि अगर मुझे बंदूक उठाने का मौका, ये बाबर कादरी बोल रहा था कि मुझे अगर बंदूक उठाने का मौका मिलेगा तो मैं बंदूक उठाऊंगा। बाबर कादरी, तुम जिस दिन बंदूक उठाओगे उस दिन देखना हम क्या करेंगे। बंदूक उठा के इनामुल नबी इनका एक और पार्टनर है, पार्टनर इन क्राइम इनामुल नबी। नबी साहब, इनामुल नबी। देखिए बाबर कादरी, डोंट लाफ लाइक, डोंट लाफ। देखिए आपके हंसने से कुछ नहीं होता, मुझे पता है। आप हंसते इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ के नेता पॉलिटिक्स करते रहते हैं, आपको हंसी आती है। संतुलन खराब है ना ये। मैं रुक करता हूँ। हिफाजत है, ऐशो आराम से जिंदगी नहीं, वही तो उसी बात का तो इस देश को गुस्सा है। 5 साल में 500 करोड़ खर्च हो चुके हैं। भुट्टो ने मुस्कुरा पाया साहब, उसको फांसी चढ़ा दिया। आप बेनजीर भुट्टो को लटका दिया। आप समझ नहीं रहे आप जिस देश की, और ये भूल जाइए, ये आजादी भूल जाइए। जब तक ये देश है, कश्मीर इसका अंग है। 2000 साल पहले भी था, 10,000 साल पहले भी था, आने वाले बाबर कादरी, तुम्हारे जैसे तुम जन्म लोगे और चले जाओगे। जेब में से पर्स निकालो, हिंदुस्तान का नोट लिए घूम रहे हो मेरे भाई। अपना आइडेंटिटी कार्ड देखो, हिंदुस्तान का लिए घूम रहे हो, उसके ऊपर स्टैंप है शेर की, तुम्हारे सीने पे स्टैंप है। तुम्हारी गद्दारी भाषा बोल रही है, तुम्हारी गद्दारी भाषा बोल रही है क्योंकि किसी से पैसा लेते हो। हिंदुस्तानी नोट किसी और से लेते हो मेरे भाई, इसलिए बोल रहे हो। गद्दारी बोल रही है और कुछ नहीं बोल रही है। पर्स निकालिए, जेब में से निकलेगा हिंदुस्तानी रुपया, निकालिए, निकलेगा साहब। जाइए पाकिस्तान, आप 5 दिन पाकिस्तान जाइए, दे दो। बहुत लोग की जरूरत है, दे दो। पैसा तो बुलवाना है क्योंकि उसी पैसे को पार्टनर, एक और पार्टनर आ गए। दूसरा किससे ले रहे हो साहब? एक सेकंड, इनामुल नबी जो बात सैफुद्दीन सोज ने बोली, इनामुल नबी जो बात सैफुद्दीन सोज ने बोली, वो बात आपको एक राहत देती है। आप कहते देखिए एक नेता खड़ा हो रहा है हमारी तरफ, उसके साथ उसकी पार्टी भी नहीं खड़ी हो रही। सच्चाई ये है, उसके साथ उसकी पार्टी भी नहीं खड़ी हो रही। कांग्रेस पार्टी ने अपना किनारा कर लिया है। इससे पहले संदीप दीक्षित आया था, उन्होंने कुछ बोला था, उससे भी कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस उसको निकाल के फेंके बाहर। नहीं देखिए, वो कांग्रेस से बात होगी, लेकिन कम से कम किनारा करा है। मैं रुक करता हूं इनामुल नबी का। इनामुल नबी, आपको लगता नहीं है आप खुद किनारे पे बैठे हुए हैं? आपको तो कश्मीरियत के लिए, कश्मीरियों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए, और आप उनको बंदूक थमाना चाहते हैं। ये तो स्कूल जलाने वालों में से, ये कहां से पढ़ाई की लड़ाई लड़ेंगे? ये तो रोज 2-4-5 स्कूल जला के आते हैं। आप चुप करके बैठो,
नथुराम गोडसे को खुदा मानने वाले। चुप आगे करो। माइंड को लैंग्वेज देखिए, आपको किसी का बीच से गद्दार, चुप करो, गद्दार चुप हमारे करो। देश में हल्ला मचाने की कोशिश देखिए, आप करो। तमीज से बात करिए इनामुल नबी, ये फेयर नहीं है। गद्दार जुबान बंद रखो। एक नंबर का गद्दार है, खाता यहाँ का है, खाता पाकिस्तान का है, और नबी जैसे लोगों के साथ हम डिबेट करते मुझे हैं। पता ये है हमारी लोकतंत्र में देखिए कैसे कैसे लोगों को बांध रखा है हम आज लोगों आप ने इस देश देश के में। ठेकेदार बने हो। अरे ठेकेदार, तुम जैसे लोगों को ठिकाने लगाएंगे हम सब, चिंता मत करो। रोज तुम्हारे भाई बंधु मारे जा रहे हैं। देखिए, आप मर्यादा रखिए इनामुल नबी। बुरहान वानी जैसे तुम्हारे भाई बंधुओं को ठिकाने एक लगाए ना। सेकंड, एक समय डोंट टॉक टू इनामुल नबी, इसका नाम गद्दार रखिए, इसके नाम पे इनामुल रोज नीचे गद्दार नबी, गद्दार नबी। इनामुल नबी देखिए, एक डिबेट में आप आए हैं, आप शिष्टाचार रखिए, मुझे पता है आप तहजीब के दायरे में नहीं रहते, लेकिन डिबेट का सलीका तो रखिए। तू तड़ाक से डिबेट होगी क्या? तू तड़ाक से डिबेट होगी? करूं मैं आपसे तू तड़ाक से डिबेट? सड़क छाप डिबेट चाहते हैं? सड़क छाप डिबेट चाहते हैं? ये तरीका डिबेट करने का? वो संबित पात्रा कर रहे हैं, इनको आदत है ना सड़क छाप संबित पात्रा ने आपको कुछ नहीं बोला, उनके बोलने से पहले आपने बोला चुप कर जा बे, ये बोला आपने, ये तमीज नहीं है। बात कही है अपनी। आप मुझे बात करनी, आप मुझे बात करनी ना इनके मदरसा में इज्जत सिखाते हैं। आज जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास हुआ। आज जम्मू कश्मीर असेंबली का तीसरा दिन था। जम्मू कश्मीर असेंबली में इंजीनियर रशीद खड़ा हो गए। उन्होंने पूछा, आज जो यहाँ पर दहशत है, यहाँ कर्फ्यू का माहौल है, इंटरनेट बंद है, बुरहान वानी की बरसी पर आपने ये चीजें कदगन लगाई है। जो लोग उसको टेररिस्ट अरे आतंकवादी की कैसी बरसी जनाब? बीजेपी आतंकवादी की कैसी बरसी? बात तो करने दे दो भाई, मैं असेंबली की बात कर रहा हूँ, आप असेंबली की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो भारत की असेंबली है ना ये? पर क्या हुआ, इंजीनियर ने सब, मैं बात तो सुन यार, बात तो करने दो ना। किनके उन्होंने इंजीनियर रशीद ने कहा जो बुरहान वानी को आतंकवादी मानता है वो हाथ खड़ा करे। आप उस असेंबली को मानते हो कि हमारी रिप्रेजेंटेशन है ना? तो आज गौरव से बोलो जी सुनिए, मैं आपके लिए खुशखबरी दे रहा हूं। पाकिस्तान की असेंबली को मानने वाले लोग हो आप। नवाज शरीफ को अपना मानते हो। जम्मू कश्मीर असेंबली में हमारे पार्टी चेयरमैन इंजीनियर रशीद ने कहा जो लोग बुरहान वानी को आतंकवादी मानते हैं वो हाथ खड़ा करे। पीडीपी ने हाथ नीचे रखा, उन्होंने एंडोर्स किया बुरहान वानी फ्रीडम फाइटर है, और आज उनकी पहली बरसी पर हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। दिल की उम्मीद है उसे खराज अकीदत पेश करते हैं। खड़ा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, इसकी मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों को मार गिराती है, आतंकवादियों की बरसी नहीं बनाती है, आतंकवादियों पे रोती नहीं है, और आतंकवादियों को जी नहीं बुलाती। बात हो गई, आपने अपनी बात कह ली। इस वजह से क्योंकि बुरहान वानी हीरो है। बुरहान वानी हीरो है, आतंकवादी है। जितनी बारी हीरो बोलोगे उतनी बारी उसको आतंकवादी बोला जाएगा। आप बुरहान वानी को हीरो मानते हैं, कश्मीरी लोग मोहम्मद अयूब पंडित को अपना हीरो मानते हैं। कश्मीरी बुरहान वानी को हीरो नहीं मानते। सिर्फ 10-15 प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका चतुर्वेदी जो ISI के प्रियंका जो पैसा लेते हैं, सिर्फ वो मांगते। माइंड नहीं, बुरहान वानी को 80% कश्मीरी मानते हैं कि बुरहान वानी एक उग्रवादी था, उसने उग्रवादी हरकतें की, उसने कश्मीर में उग्रवादी वो तबाही की, प्रियंका चतुर्वेदी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कहता हूं साहब, कल उनको डिसमिस कर दो, उनकी गवर्नमेंट प्रेसिडेंट दूर लगाओ, क्योंकि इस देश में किसी भी पार्टी को हक नहीं है कि बुरहान वानी को उग्रवादी। बुरहान वानी को अगर कोई हीरो मानता है तो पाकिस्तान हीरो मानता है, और जो इसको हीरो मानते हैं वो पाकिस्तान में जाए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जंग लड़ रही है, हम 25 साल से शहादत दे रहे, किसी को भी हक नहीं है एक उग्रवादी को उग्रवादी लाके। और अगर पीडीपी ने ऐसी किया है तो मैं नहीं समझता पीडीपी को हक है झूठे सरकार चलाने का। क्यों है बुरहान वानी कब पाकिस्तान गया? कब गया बुरहान वानी? बुरहान वानी एक ISI था, बुरहान वानी ISIS का झंडा लगाता था। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर 5 साल रहता तो आप लोगों का सीरिया बना देता, आप लोगों को इराक बना देता।
ये तो आपकी बहन बेटियों को सड़क पे निकलना मुश्किल हो जाता है। ये तो बकवास करता है क्योंकि ये तो चाहते ही हैं, हमारा देश है, ये तो चाहते ही हैं कि जिहाद हो। ओके ओके, ये जिहाद की लड़ाई ओके सर, आई कैन अंडरस्टैंड, आप एक फौजी हैं और आपके इमोशंस बाहर आ गए। हर भारतवासी के इमोशंस बाहर आ जाते हैं जब इस तरह की बात होती है। प्रियंका चतुर्वेदी, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आपसे बोलूंगा, आपने बाबर कादरी को भी सुना, इनामुल नबी को भी सुना, और आपने अपनी पार्टी के बड़े नेता सैफुद्दीन सोज को भी सुना। आपको लग रहा है पुल का काम किसने कहां कर दिया? कुछ इसके अलावा मैं बोलना नहीं चाहता। प्रियंका जी। जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी आपने किसको सैनिक बताया कि पूर्व सैनिक रह चुके हैं? जो दयाल विशंबर दयाल जी। प्रियंका जी, मैं हूँ, अच्छा, उस पे भी आपत्ति है? दयाल साहब, मैं आपसे सर, दयाल साहब, मैं आपकी बात सुन रही थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पिछले 3 साल में करीब 210 हमारे जवान शहीद हो गए हैं, करीब 4000 घायल हो चुके हैं इस 3 साल के कार्यकाल में। मैंने आपका दुख उनके लिए नहीं बहुत दुख है जी बहन जी। सैनिक हैं, आज आपने बात की नहीं, बहुत दुख है उनके लिए। सरकार से सवाल पूछा होता, सरकार से सवाल पूछा होता तो ठीक लगता। अब दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं हम वो पार्टी हैं जो गोलियां दाग देते हैं टेररिस्ट पर, आतंकियों पे। तो आतंकियों को समर्थन देने वाली पार्टी के साथ सरकार बनाए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, पहले उसका जवाब दें। और मसूद अजहर जो वहां पे घूम रहा है पाकिस्तान में और हर बार इंडिया के खिलाफ बात करता है, उसको रिहा करने वाली कौन सी पार्टी है? उसके बारे में भी बात करें, इनसे पूछें। जब वाजपेयी जी के समय पे ऑपरेशन पराक्रम में हमारे जवान इसी इंतजार में, पार्लियामेंट अटैक के बाद इंतजार करते रहे थे कि शायद वॉर डिक्लेयर करेंगे, उसी में हमारे जवान जो शहीद हुए थे, जरा उसके बारे में बात करें। इतना सवाल हमसे पूछ लिया, एक सवाल सैफुद्दीन सोज से पूछा करती है, एक सवाल सैफुद्दीन सोज और मणिशंकर अय्यर से पूछा, इतना सवाल हमसे क्यों पूछ रही है मैडम? एक सवाल आप सैफुद्दीन सोज से तो पूछ लिया होता, उनसे नहीं पूछेंगे। ओसामा जी हमारे गुरुजी हैं, सोनिया गांधी मना रही है बरसी, बुरहान वानी का ये बता दीजिए। नहीं, वोट पाने के लिए मैं बताऊं अमीश जी, ये वो लोग हैं जो अगर देश को प्लेट में रख के लाया जाए कि बेच दीजिए, ये लोग देश को बेचने का काम कर सकते हैं। आज प्रियंका जी, नबी और कादरी, ये तीनों एक साथ खड़े हैं। ये प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की प्रवक्ता, नबी और कादरी, इन तीनों में बाबर में कोई फर्क नहीं देख रहा हूं। देश को बेचने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कहना चाह रही है। प्रियंका क्या कहना चाह रही है? प्रियंका जी, मैं जवाब दे, मैं विशंबर दयाल ब्रेक के बाद आपसे जवाब दूंगा। हमारे 10 साल के कार्यकाल में सबसे कम मिलिटेंट अटैक हुए, सबसे कम लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैं ब्रेक ले लेता हूं, मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद विशंबर दयाल आपका जवाब होगा प्रियंका चतुर्वेदी को, ब्रेक के बाद आपका जवाब होगा। लेकिन मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ दूंगा, फिर जिससे मैंने डिबेट को शुरू करा था, राजनीति जरूरी है या मुल्क जरूरी है? जवाब मुझे पता है आपका क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूं और तमाम पैनलिस्ट से पूछता हूं, राजनीति जरूरी है या मुल्क जरूरी है? मैं ब्रेक के बाद ये तमाम पैनलिस्ट से सवाल पूछने वाला हूं, जवाब अपने तैयार रखिए, लेकिन जवाब आपका 5 सेकंड से ऊपर नहीं होना चाहिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मैं सीधा विशंबर दयाल साहब का रुख करता हूं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। विशंबर दयाल साहब। प्रियंका जी, आपने मेरे से सवाल पूछा था, मैं आपका जवाब देना चाहता हूं। पता नहीं आप मुझे क्यों पॉलिटिकल कैटेगरी में खड़ा करना चाहते थे, इसलिए मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, मैं एक 4 पुश्त का फौजी हूं, 5वीं पुश्त सेना में है, 5 बच्चे जवान हैं, 5 सेना में है। तो आपको मुझे किसी पॉलिटिकल कैटेगरी में खड़े करने से पहले सोचना चाहिए था। आप मेरी बात पूरी नहीं सुनी क्योंकि आप मेरे साथ उलझ गए। मैंने बोला 1991 से आज तक इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेस शहादत दे रही हैं और इस सिक्योरिटी फोर्सेस JNK के अंदर पूरी मुहिम से, और अगर सुनिए मेरी बात, आप मुझे नहीं सुन रहे। मैंने क्वेश्चन किया, अगर PDP ने आज उसको उग्रवाद नहीं माना है, अगर उसको उग्रवादी नहीं कहा है, मैंने क्या कहा कि उसकी सरकार बर्खास्त कर दो। आपने मुझे खड़ा कर दिया। आप लोग जो, हम लोग आते हैं डिफेंस से, क्योंकि हमारा सिर्फ एक इंटरेस्ट है, देश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा। इस देश के लिए, इस देश के प्रति आप नहीं समझ सकते। मैं इस टेलीविजन पे नहीं बताना चाहता हमने कब कितनी शहादत दी है, कब कितनी पुरखें।
5 पीढ़ी जिसकी इस देश में हो, उसको बीजेपी से कुछ नहीं लेना, उसे कांग्रेस से कुछ नहीं लेना, उसे सिर्फ इस देश की आज जम्मू एंड कश्मीर में इस देश की सुरक्षा का सवाल है। सोच साहब ने जो बात की मैंने वो क्रिटिसाइज की, जो असेंबली में पीडीपी ने किया मैंने वो क्रिटिसाइज किया, और आपने मेरे पे सवाल डाल दिया। आप जवाब दे दीजिए अगर आपके पास। हाँ, मैंने सवाल उठाया, हाँ मैं बिल्कुल दूंगी, मैं बिल्कुल दूंगी, जवाब बिल्कुल बनता है सर। जब आप आकर सरकार पे, सरकार किसकी है, सरकार किसकी चल रही है, तो जवाबदेही किसकी बनती है? स्टेटमेंट्स की बनती है, इन स्टेटमेंट्स की बनती है। या तो सरकार नाकामयाब रही है हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको बचाने में, या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में। अब दूसरी बात, आपने 1991 की बात की, 1991 की बात की, आपको ध्यान होगा 1990 में किसकी सरकार के किस पार्टी के समर्थन से सरकार ने रुबैया सईद, जो कि महबूबा मुफ्ती की बहन थी, उनको रिहा किया था, और उस समय पे 5 कुख्यात जो टेररिस्ट थे JKLF के, उनको रिलीज किया गया था। उसके बाद से जो वहां पे आतंकी घटनाएं शुरू हुई, उसके आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं। तो आपने मुझे पॉलिटिकल हाँ मैंने सरकारों से सवाल आपको सबूत देने की जरूरत नहीं है ना, आपने सेना में काम किया है, आपने इस देश के लिए क्या किया है, आपको सबूत देने की जरूरत नहीं है। देश जानता है, देश जानता है, और आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी कि आपको ये डिफेंस देने की जरूरत नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बात कर रहे हैं या देश के लिए बात कर रहे हैं। हम सबके लिए राजनीति से ऊपर देश होना चाहिए, राजनीति से ऊपर देश होना चाहिए, और देश है राजनीति से ऊपर, लेकिन कुछ नेताओं के लिए राजनीति ऊपर है। सिर्फ फर्क यही है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि बहुत दुख लग रहा है, एक ऐसा डिबेट जिसपे सभी कंसेंसस पर एक ही प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। बुरहान वानी आतंकी है, उसको मार गिराया, सही किया, इस पर भी हम लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं। आप सोचिए अमेरिका और यूरोप में ये गद्दार, ऐसे गद्दार अगर चिल्लाते रहेगा बीच में तो मैं कैसे बोलूंगा? गद्दार शांत हो जाइए, गद्दार शांत हो जाइए, गद्दार मत चिल्लाइए। अरे गद्दार, अरे ये इंडियन, आप विश्वंबर जी, जब ये गद्दार पानी में बह जा रहा था फ्लड में, तो क्यों बचाया आप लोगों ने ऐसे गद्दारों को? ये तो वो तो ठीक है, आपने तो ह्यूमैनिटी वाला काम किया, बिल्कुल ठीक है, मगर इसको तो बह जाने देना। इन दोनों को ये दोनों बह रहे थे, बचाओ बचाओ हमें, बचाओ बचाओ कह के, ये कह के पाकिस्तान में किसी गंदी नाली में निकलते बह के इन दोनों को क्यों बचाया? ये गद्दार बह रहे थे पानी में, पाकिस्तान की गंदी नाली में निकलते, आपको बचाया। मैं उन आदमी वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगली बार कभी फ्लड आए और ये बुरहान वानी का भाई अगर बह जा रहे हो तो इसको बहने देना, इसको पाकिस्तान जाने देना, बह के गंदी नाली में मिलेगा किसी पाकिस्तान में गद्दार कहीं का। मैं सिर्फ इतना कहना, अरे भैया सारे कांग्रेस के प्रवक्ता एक ही जैसे हैं क्या? नहीं देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है ये, नहीं तो ऐसे ही हैं। और कैसे हैं ये इनके में और सैफुद्दीन सोच में क्या फर्क है मुझे बता दीजिए। ये तो बोल रहा है डायरेक्टली, ये तो कोई इलेक्टेड मेंबर भी नहीं है, वो सैफुद्दीन सोच केंद्र में मिनिस्टर रह चुके हैं, और वो बोल रहे हैं आतंकी का पुल बनाते, आतंकी का पुल बनाते। ये क्या मजाक नहीं रखा हिंदुस्तान में? ये कांग्रेसी दो मुही है, दो मुही, दो प्रवक्ता बोलेंगे हमारा इनसे कुछ नहीं लेना देना, दो प्रवक्ता आके बोलेंगे नहीं बुरहान वानी तो अपना भाई है। ये क्या मजाक बना रखा है देश का? हमसे मूर्ख है, हम समझ नहीं सकते हैं। ये दोनों ही पार्टी है। सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान की मदद करी है, ये बयान देकर। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान की मदद करी है, ये बयान देकर। तीनों कांग्रेसी प्रवक्ता एक साथ बोल रहे हैं। आज ISI चाहता है ये, देखिए प्रियंका जी मैं बताऊं, आज ISI ये चाहता है कि किसी तरह से बुरहान वानी जैसे लोग जो बिल्कुल हमने एलिमिनेट कर दिए, उनको बार बार इस पर्दे पर लाए, आइकॉन की तरह दिखाए, ताकि हमारे यूथ में ये जहर फैले। और अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और अगर उस स्टेट की सरकार उसके पोस्टर लगने देती है, उस स्टेट की सरकार, आप दोनों चुप रहिए, तो वो स्टेट की सरकार भी कसूरवार है और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो उस उग्रवादी को उग्रवादी नहीं बोलता वो सब कसूरवार है। प्रियंका देखिए, दो चीजें हैं, एक है कि आप राजनीति करें, एक है कि देश को पहले रखें। आप किसको पहले रखती हैं, देश को या राजनीति को? तो इसमें क्या डाउट है, राजनीति को रखते हैं पहले। बाबर कादरी आप चुप रहिए, इनामुल नबी आप चुप रहिए, दोनों। मेरे को तो सबसे ज्यादा
मुझे सबसे ज्यादा ये इंसल्टिंग लगा कि आज आपने इस तरीके का सवाल पूछा है। अमीर जी, आज सबसे ज्यादा आहत इस बात की हुई है कि मैं आपके साथ डिबेट में बहुत बार आई हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ आई हूँ, पर इस तरीके का सवाल पूछना मुझे पर्सनली बहुत इंसल्टिंग लगा है। अगर आप चाहें तो मैं इसका जवाब देना नहीं चाहती हूं, पर क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है तो इसका सवाल का जवाब आपके दिल में भी होगा, आपके दिमाग में भी होगा। मैं तमाम लोगों से पूछ रहा हूं, मैं ये सवाल संबित पात्रा से भी पूछ रहा हूं कि आपके लिए देश पहले है या राजनीति पहले? बताइए, बुरहान वानी को मारा किसने? जिन लोगों ने बचाया था और किन लोगों ने मारा, बता दीजिए। हम जाके रोते हैं क्या बुरहान वानी के? बुरहान वानी के मजार पर जाके सैफुद्दीन सोज रोते हैं तो उन्हीं को उत्तर देना पड़ेगा ना। देखिए, मैं बाबर काजी इनामुल नबी से नहीं पूछ सकता, उनके लिए मुझे पता क्या पहले आतंकी थे, तो फिर बुरहान वानी आतंकी थे, बुरहान वानी जी भी बोल दीजिए। और अगर आप इसे बोलेंगे तो मुझे इस डिबेट से आप माफ करिए, मैं इससे हटना चाहती हूँ। अरे इनामुल नबी, आप चुप करके बैठे रहिए। अरे इनके चीफ मिनिस्टर से पूछिए ना, मुख्यमंत्री से पूछिए बुरहान वानी क्या है। चीफ मिनिस्टर को मनीषंकर अय्यर से पूछिए ही मत, क्योंकि वो तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। और हमसे लड़ लीजिए, मगर ये नबी और बाबर यहाँ के चिल्ला रहे हैं, उन पे एक बार उंगली नहीं उठाया प्रियंका जी। अपने कजिन ब्रदर्स पे एक बार उंगली नहीं उठाया। चचेरे भाई तो बिल्कुल उनके अपने हैं ना, हम दुश्मन हैं इनके। ये दोनों चचेरे भाई तब से हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और प्रियंका जी मंद मंद मुस्कुरा के चचेरे भाइयों को सपोर्ट कर रही है। बोलो। देखिए, मैं प्रियंका एक सवाल आपसे मुस्कुराते हैं जब सामने हमारे जवान शहीद होते हैं और आपके पास समय नहीं होता उनके पास जाने का। क्या बकवास करें आप? नहीं, ये सब कहानी और फलसफे अपने पास रखिए। कृपया करके इस डिबेट के बाद जाके एक बार फोन कॉल करवाइए सोनिया जी से, सैफुद्दीन जी को, मनीषंकर अय्यर को, संदीप दीक्षित को। और ये सब तो कांग्रेस है नहीं ना, ये तो सब इंडिविजुअल है। देखिए, अगर सारी बात ठीक है, सियासत पीछे है, देश पहले जैसा आप बोल रही है, तो सैफुद्दीन सोज को पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया जाए? पार्टी से कैसे बात करेंगे? तो सोनिया जी नहीं बोला के लिए ना, पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया गया? और आप उसमें बहुत बड़े भागीदारी हैं। ये किसकी भागीदारी बोल रही है? एक सेकंड, प्रियंका, एमएलए त्राल से पूछे। प्रियंका, बिल्कुल आखिरी दौर है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई क्यों नहीं कांग्रेस करे, अगर कांग्रेस ने बहुत सीरियसली लिया है इस मामले को? प्रियंका, कोई सीरियसली नहीं लिया है, छुट्टी बना के अभी युवराज वापस आए, उनको पता भी थोड़ी है। लगता है आवाज नहीं जा रही। फिलहाल समय भी खत्म हो गया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में रहने के लिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस देश के हर वासी के लिए देश पहले है और राजनीति बाद में है, लेकिन कुछ नेताओं के लिए शायद राजनीति के मायने अलग हैं। उनको लगता है कि उनकी राजनीति शायद ये सब बयानों से ही चलती है। कांग्रेस ने क्रिटिसाइज तो किया, लेकिन उम्मीद है कि कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि आगे ऐसा ना हो। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और इफेक्ट होगा। क्योंकि जब हम बुरहान वानी को पुल मानते हैं तो फिर उस पुल से गुजरने वालों को क्या मानेंगे जनाब। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।